हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा। हमारी बात चल रही थी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। रिवीजन बूस्टर है, एक वीडियो हम कर चुके हैं, ये दूसरा वीडियो है। पहली वाली वीडियो हमने जीटी मेथड के बारे में जाना था, इसको क्या कहा, कब ये अस्तित्व में आया, किस प्रकार इसको अमेरिका में क्या जाना जाता है, या इसके कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। आज हम इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप एक बार डिटेल में पढ़ लेते हो और उसके बाद यदि आप किसी से रिवीजन करते हो तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है। आप एक बार ट्राई करके देखो, शायद आपको इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आती होगी। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का पार्ट सेकंड है, एक वीडियो कर चुके हैं। यदि जिस भाई नहीं देखा है तो जाकर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, यदि अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक करें, लेकिन अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। यदि कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं सुधार ज़रूर करूँगा। शुरुआत करते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पार्ट 2, मेरिट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके करेक्टरिस्टिक हम कर चुके थे। उसके बाद मेरिट क्या कहती है, यानी इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, लाभ क्या क्या हैं। लर्न इंग्लिश थ्रू मदर टंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ज़्यादातर जो बातें हैं वो मदर टंग की की जाती है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेट किया जाता है, मदर टंग में किया जाता है। लर्न इंग्लिश थ्रू मदर टंग, मातृभाषा के माध्यम से अंग्रेजी सिखाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। ये तो इसका पहला फ़ायदा हो गया, ये 2011 में पूछा गया था। रूल्स कैन ईजिली बी टोट, हम नियम को आसानी से सिखा सकते हैं। दिस मेथड टीचेज हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। ये विधि ये सिखाती है कि किस प्रकार सही इंग्लिश को लिखना चाहिए, यानी जो शब्द है उनको किस प्रकार लिखना चाहिए। उसके बाद क्या है, ट्रांसलेट इन नेटिव लैंग्वेज। इस भाषा में नेटिव जो लैंग्वेज है उसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है यूज़फुल इन डेवलपिंग द आर्ट एंड स्किल्स। कहने का मतलब है कि आर्ट और स्किल, कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए ये विधि बहुत बड़ी उपयोगी है। ये आर्ट में निपुण करने के लिए, डेवलप का मतलब क्या होता है, निपुण। डेवलप यानी विकसित करना। टेक्स्ट बुक इज़ द मेन बेसिस। इस विधि में पढ़ाने की जो तरीका वो सिर्फ क्या, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। रीडिंग एंड राइटिंग इम्पोर्टेंट, रीडिंग और राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने कल भी इसके बारे में बात की थी। RW पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि LS को इग्नोर किया जाता है। लेस टीचिंग एड्स रिक्वायर्ड, टीचिंग एड्स की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग शिक्षण को सरल बनाता है। सेव्स टाइम, और ये क्या करती है, टाइम को बचाती है। हमने इसके बारे में ये जाना, क्या जाना, मातृभाषा। उसके बाद मातृभाषा में विद्यार्थियों को सिखाया जाता है अंग्रेजी के नियम में जो सरलता सिखाए जाते हैं। उसके बाद रूल सिखाए जाते हैं। उसके बाद क्या, अनुवाद किया जाता है मातृभाषा में, निपुणता में बड़ी उपयोगी है। उसके बाद क्या क्या बड़ा, पाठ्य पुस्तक मुख्य आधार होती है। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग को मुख्य तवज्जो दी जाती है, महत्वपूर्ण है। टीचिंग एड्स की इसमें आवश्यकता बहुत कम होती नहीं, वो समय को बचाती है। ये इसके मेरिट थे। अब कुछ इसके डिमेरिट्स हैं, यानी दोष भी होती है। किसी भी विधि यदि बनती है तो उसके लाभ और हानियाँ क्या क्या होती है, वो दोनों हमें चीज़ देखनी होती है। इट इग्नोर्स ऑल फोर लैंग्वेज स्किल्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका, जो दोष है वो यही है, क्या, चारों जो लैंग्वेज स्किल है उनको क्या करती है, इग्नोर करती है, समान महत्व नहीं देती, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग सिर्फ 2 पे फोकस करती है। LS को ये क्या कर रही है, इग्नोर करती है। इट इज़ टोटल नेग्लेक्टेड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज तो पूर्णतः उपेक्षित है, यानी उसका उपयोग नहीं किया जाता। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, बच्चों के साथ जो संवाद होता है ना, उस संवाद को क्या करती है, नेग्लेक्ट करती है।
इट पेज लिटिल अटेंशन टू प्रोनाउंसिएशन, हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, अनुवाद कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, वो सारे के सारे इसमें क्या किए जाते हैं, लिटिल अटेंशन दिया जाता है, कम ध्यान दिया जाता है, उच्चारण को महत्व नहीं दिया जाता। मस्ट स्ट्रेस ऑन द रिटन एस्पेक्ट्स, सबसे ज़्यादा क्या किस पे, लिखने पे जोर दिया जाता है। रिटन एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ टीचर सेंटर अप्रोच, ये लर्नर सेंटर नहीं है, ये टीचर सेंटर अप्रोच है। इट पुट्स ए ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑफ स्टूडेंट्स मेमोरी, विद्यार्थियों की जो स्मरण शक्ति है यानी याद करने की जो शक्ति है उस पर क्या करती है, स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट्स मेमोरी, ट्रेमेंडस दबाव डालती है। नो चांस फॉर ड्रीन ओरल स्किल, यह विधि मौखिक और यानी ओरल स्किल पे क्या करती है, ओरल और ओरल स्किल पे क्या करती है, बिल्कुल भी जोर नहीं देती है। इसलिए ये कुछ इसके दोस्त थे, कुछ इसकी मेरिट्स थी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यदि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।